क्या पाकिस्तान में ब्रह्मोस ने सामने आए आंकड़ों से भी ज्यादा काकर डाला नुकसान? आखिर क्यों पाक सेना समेत शाहबाज सरकार पूरी दुनिया में घूमकर ब्रह्मोस की काट तलाश रही? आखिर जर्मनी का वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पाकिस्तान भारत के प्रलयंकारी ब्रह्मोस के खिलाफ अपनी आखिरी उम्मीद मान रहा है? क्या ब्रह्मोस को रोका जा सकता है, या ये भारतीय इंजीनियरिंग का वो तूफान है जिसके आगे हर दीवार टूट जाएगी? क्यों चीन भी डाल दिए हैं सारे हथियार? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया ब्रह्मोस से कांप रही है तो भारत अपने तरकश में इससे भी खतरनाक कौन से दो नए ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है? आज हम उस कहानी की बात करेंगे जिसने न सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क की चूलें हिला दी हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है भारत के पराक्रम की। ये कहानी है उस एक हथियार की जिसने अकेले ही जंग का रुख मोड़ देने की अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा दी है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस की। आपने खबरें सुनी होंगी, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो उन बंद कमरों की कहानी है जहां खौफ और लाचारी का माहौल है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सिर्फ 36 घंटों के अंदर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने एक ऐसा कहर बरपाया जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक के बाद एक 11 से ज्यादा पाकिस्तानी एयरबेस, ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और यहां तक कि किराना हिल्स की पहाड़ियों में बने खुफिया ठिकानों को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया। ये वो ठिकाने थे जिनके बारे में पाकिस्तान को गुमान था कि ये दुनिया की नजरों से छिपे हैं, लेकिन ब्रह्मोस की नजरों से कुछ नहीं छिप सका। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसमें चीन से मिले बड़े बड़े सिस्टम भी शामिल थे, बस तमाशा देखता रह गया। इस एक कार्रवाई ने पाकिस्तान को सालों पीछे धकेल दिया है। अब वहां खौफ का आलम यह है कि उन्हें डर सता रहा है कि भारत कभी भी किसी भी वक्त अपनी इस ब्रह्मास्त्र रूपी मिसाइल का दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। ये डर उन्हें दुनिया के हर दरवाजे पर भीख मांगने पर मजबूर कर रहा है। वो एक ऐसे रक्षा कवच की तलाश में है जो उन्हें भारत के इस क्रोध से बचा सके, और इसी तलाश में, इसी बदहवासी में पाकिस्तान अब जर्मनी के दरवाजे पर जा पहुंचा है। उसकी नजरें टिकी हैं जर्मनी के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T पर। पाकिस्तान को लगता है कि शायद ये जर्मन टेक्नोलॉजी उन्हें ब्रह्मोस के कहर से बचा लेगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई जर्मनी का IRIS-T सिस्टम ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक तूफान को रोकने की ताकत रखता है? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान तो अभी वर्तमान ब्रह्मोस से बचने का रास्ता खोज रहा है। उसे तो शायद ये पता भी नहीं कि भारत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा घातक ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा? क्या जर्मनी की ढाल भारत के प्रहार को रोक पाएगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पाकिस्तान, जो हर बात पर अपने चीनी और तुर्की के दोस्तों की ताकत का दम भरता था, आज जर्मनी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है? इसका जवाब छिपा है उस रात की कहानी में, जब ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी आसमान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। पाकिस्तान को हमेशा से अपने एयर डिफेंस पर बहुत गुमान था। उसने चीन से बड़ी उम्मीदों के साथ HQ-9 और HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। ये वही सिस्टम हैं जिनकी चीन दिन रात तारीफ करता है और दुनिया को बेचने की कोशिश करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के तुर्की जैसे देशों के साथ भी गहरे रक्षा संबंध हैं। इन तीनों देशों ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा का भ्रमजाल बुना था जिसे वो अभेद्य मानते थे। उन्हें लगता था कि उनका एयर स्पेस पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी मिसाइल उनके आसमान में दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन उनका ये गुमान, उनका ये घमंड एक ही रात में चकनाचूर हो गया, जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी रडार्स को धोखा देते हुए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा बनाते हुए अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। ये सिर्फ पाकिस्तान की हार नहीं थी, ये चीन के हथियारों की हार थी, ये चीन की टेक्नोलॉजी की हार थी। जिस चीन को लगता था कि उसके हथियार दुनिया में बेस्ट हैं, उसकी पोल खुल गई। ब्रह्मोस ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक सिस्टम किलर है। उसने न सिर्फ टारगेट को खत्म किया, बल्कि पाकिस्तान के पूरे डिफेंस के ताने बाने को ही ध्वस्त कर दिया। इस हमले का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि पाकिस्तान का अपने सहयोगियों पर से भरोसा उठ गया। चीन, जिसने अरबों डॉलर लेकर पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम बेचे थे, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। तुर्की, जो खुद को एक बड़ी ताकत समझता है, वो भी अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। इस घटना ने इन तीनों देशों के तथाकथित आयरन ब्रदरहुड में एक गहरी दरार डाल दी है। अब पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि जब असली मुकाबला भारत से होगा तो ये चीनी खिलौने किसी काम नहीं आने वाले।
इसी खौफ और लाचारी ने पाकिस्तान को एक नए ठिकाने की ओर धकेला है और वो ठिकाना है यूरोप में, जर्मनी। अब पाकिस्तान की सारी उम्मीदें जर्मनी के आयरिस TSLM एयर डिफेंस सिस्टम पर टिकी हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही एक सिस्टम है जो ब्रह्मोस को रोक सकता है। वो जर्मनी के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये सिस्टम उन्हें बेच दिया जाए। पाकिस्तान की इस बेचैनी का कारण भी है। हाल ही में यूक्रेन युद्ध में आयरिस T ने रूस की कई आधुनिक मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में कामयाबी दिखाई है। इसने रूस की P-800 ओनिक्स जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया है और तकनीकी रूप से ओनिक्स मिसाइल को ब्रह्मोस का करीबी माना जाता है। बस इसी एक सफलता ने पाकिस्तान के मन में उम्मीद की एक किरण जगा दी है। उसे लग रहा है कि शायद यही वो संजीवनी बूटी है, इसीलिए वो इटली के CAMMER जैसे विकल्पों को दरकिनार कर जर्मनी के आयरिस T को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या जो सिस्टम यूक्रेन में कामयाब हुआ वो भारत के ब्रह्मोस के सामने टिक पाएगा? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब चीरफाड़ करते हैं जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम आयरिस T की। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जिसने पाकिस्तान को इतना बड़ा दीवाना बना दिया है? और क्या ये वाकई भारत के ब्रह्मोस के सामने एक सेकंड भी टिकने की हिम्मत रखता है? देखिए, आयरिस TSLM, जिसका पूरा नाम है इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम टेल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड सरफेस लॉन्च्ड मीडियम रेंज, एक बहुत ही आधुनिक और सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें कोई शक नहीं है। इसे जर्मनी की कंपनी DL डिफेंस ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका एडवांस्ड सीकर हेड। ये इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में कहें तो ये मिसाइल टारगेट से निकलने वाली गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को पहचान कर उसका पीछा करती है। इससे इसे रडार जैमिंग या दूसरी चालाकियों से धोखा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी हवाई लक्ष्य को भेज सकती है। ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और इंगेज करने की क्षमता रखता है। यूक्रेन में इसकी सफलता दर भी काफी प्रभावशाली रही है। इसने रूसी क्रूज मिसाइलों, ड्रोन्स और यहाँ तक कि कुछ सुपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वो रिपोर्ट कार्ड है जिसे देखकर पाकिस्तान ललचा रहा है। उसे लग रहा है कि अगर P-800 ओनिक्स जैसी मिसाइल को आयरिस T रोक सकता है तो शायद ब्रह्मोस को भी रोक लेगा। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो सेब की तुलना संतरे से कर रहा है। ब्रह्मोस कोई साधारण सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है। ये अपनी कैटेगरी का शहंशाह है। पहली बात, स्पीड। ब्रह्मोस लगभग मैक 3 यानी आवाज की गति से 3 गुना तेजी से उड़ती है। जब कोई ऑब्जेक्ट इतनी तेज रफ्तार से आ रहा हो तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रिएक्शन टाइम लगभग 0 हो जाता है। जब तक आयरिस T का रडार ब्रह्मोस को डिटेक्ट करेगा, उस पर अपनी मिसाइल लॉक करेगा और फायर करेगा, तब तक तो ब्रह्मोस अपना काम करके निकल चुका होगा। दूसरी ओर सबसे घातक बात है ब्रह्मोस की उड़ान का तरीका। ये सी स्किमिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये समंदर या जमीन की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। और अपने अंतिम चरण में यानी टारगेट को हिट करने से ठीक पहले ये एक एस शेप मैनवर करती है, यानी सांप की तरह लहराते हुए आती है। अब आप खुद सोचिए, जो मिसाइल आवाज से 3 गुना तेज हो, जो रडार की पकड़ से नीचे उड़ रही हो और जो आखिरी सेकंड में अपना रास्ता बदल ले, उसे दुनिया का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा? आयरिस T की मिसाइलें बेशक आधुनिक हैं, लेकिन वो इस तरह के हाई स्पीड, हाई मैनूवर वाले टारगेट के लिए नहीं बनी हैं। उनकी अपनी एक सीमा है। वो क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ तो बहुत कारगर हैं, लेकिन ब्रह्मोस एक अलग ही लीग का खिलाड़ी है। ब्रह्मोस पर न सिर्फ स्पीड और चालाकी है, बल्कि इसका वॉरहेड भी इतना शक्तिशाली है कि ये बड़े से बड़े जंगी जहाज या बंकर को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। तो नतीजा साफ है, पाकिस्तान अगर जर्मनी से आयरिस T खरीद भी ले तो वो सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकता है। हकीकत में ये सिस्टम ब्रह्मोस के सामने एक महंगा खिलौना ही साबित होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक तूफान को रोकने के लिए कागज की दीवार खड़ी कर दें। और अब आते हैं उस अंतिम सत्य पर जो पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है, जो हकीकत चीन और अमेरिका जैसी ताकतों को भी चिंता में डाल रही है। पाकिस्तान अभी जिस ब्रह्मोस से डर कर जर्मनी की शरण में गया है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। भारत तो अब पूरी पिक्चर दिखाने की तैयारी कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स जिस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कल्पना से भी परे है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस के आने वाले 2 नए अवतारों की, ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2। अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो आयरिस T खरीदकर सुरक्षित हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। चलिए पहले बात करते हैं ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन की। ये मिसाइल वर्तमान ब्रह्मोस का एक छोटा,
हल्का और कहीं ज्यादा खतरनाक वर्जन होगी। इसका वजन कम होगा, जिससे इसे सुखोई 30 MKI, तेजस और यहाँ तक कि भविष्य के एमका जैसे फाइटर जेट्स से भी फायर किया जा सकेगा। वजन कम होने का मतलब ये नहीं कि इसकी ताकत कम होगी, बल्कि ये और ज्यादा तेज और ज्यादा फुर्तीली होगी। इसमें लेटेस्ट AES यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सीकर लगा होगा, जो इसे अपने लक्ष्य को और भी सटीकता से खोजने और उस पर लॉक करने की क्षमता देगा। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम होगा, यानी दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जब मौजूदा ब्रह्मोस को ही IRIS-T नहीं रोक सकता, तो वो इस भविष्य की टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस NG का सामना कैसे करेगा? ये तो एक ऐसा अदृश्य शिकारी होगा जो कब कहां से आकर अपना काम कर जाएगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत का असली तुरुप का इक्का तो अभी बाकी है, और उसका नाम है ब्रह्मोस 2। ये कोई सुपरसोनिक नहीं, बल्कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। ये मैक 7 से मैक 8 की रफ्तार से उड़ेगी, यानी आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा तेज। इस रफ्तार का मतलब है दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 3 से 4 मिनट में तय हो जाएगी। इस गति पर किसी भी मिसाइल को ट्रैक करना या उसे रोकना आज की तारीख में दुनिया में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश अभी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम बनाने की शुरुआती स्टेज में हैं। जब तक वो कोई तोड़ निकालेंगे, तब तक भारत के पास ये तकनीक ऑपरेशनल हो चुकी होगी। ब्रह्मोस 2 के सामने जर्मनी का IRIS-T तो क्या, अमेरिका का थार्ड या पैट्रियट सिस्टम भी बेबस नजर आएगा। ये एक ऐसी ताकत होगी जो युद्ध के सारे समीकरण बदल कर रख देगी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की तरफ से दुनिया को एक स्पष्ट संदेश होगा कि अब हमें कोई आंख दिखाने की गलती न करे। तो पाकिस्तान भले ही आज जर्मनी से IRIS-T खरीदने के सपने देख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसमें वो पहले ही मीलों पीछे छूट चुका है। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसे पकड़ पाना अब किसी के बस की बात नहीं। ब्रह्मोस नाम का जो तूफान उठा है, उसे रोकने के लिए दुनिया में अभी कोई दीवार नहीं बनी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान का IRIS-T खरीदना उसकी कोई मदद कर पाएगा? और भारत के भविष्य के ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।